कि मैसी विधानसभा से 6 व्यक्ति, विमलकांत झा, नीलू देवी, शमीम अख्तर, रहबर इस्लाम, जटाशंकर और सूरज सम्राट, ये 6 व्यक्ति ने संभावित प्रत्याशी हैं। जनसुराज को इसी 6 में से एक को संभावित प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी के रूप में घोषित करना होगा। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इसके अतिरिक्त अगर किसी को टिकट यहां से मिला तो जो या तो व्यक्ति को लाए कि कितना बड़ा चेहरा है, और उसको विमलकांत झा चुनौती देता हूं उस आदमी को, वो कितने योग्य हैं, उनके पास कितना विजन है, कितने उसको मैसी विधानसभा के बारे में जानकारी है, वो आके हमसे बात करें, हम सबों प्रत्याशी से बात करें। अगर कोई प्रत्याशी तैयार नहीं है तो आपके माध्यम से जनसुराज के जो भी आपको जहां से भी जिस सूत्र से प्राप्त हुआ है, मैं खुलायाम चुनौती देता हूं कि उनसे डिबेट कराएं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, और अगर वो साबित हुए कि हाँ वो बहुत बेहतरीन है, उनको होना चाहिए, तभी स्वीकार किया जाएगा। और आता हूँ, अभी ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होंगे, मान लीजिए हो सकते हैं, या बहुत ऐसे संभावित प्रत्याशी हैं जो आज मान लीजिए किसी न किसी पद पे हैं, चाहे मुखिया के हो, सरपंच में हो, समिति में हो, प्रमुख में हो, उप प्रमुख में हो, जो कुछ भी हो, आज भी है। तो क्या उसकी उनकी क्या उस वहां जाके पता करनी चाहिए ना कि आजकल वो कमीशन लिए कि नहीं लिए हैं। मैं तो खुद जनसुराज होकर बात करता हूं इस बात को, उनके बारे में जाके पता कीजिए, और पता होनी चाहिए, और आप लोगों को उजागर करनी चाहिए। तो जनसुराज में अगर कोई मैं ही प्रत्याशी हूं और मैं कर कमीशन खोर हूं, मैं किसी प्रतिनिधि हूं, मैंने कमीशन लिया हूं, तो कैसे लोग उस पर विश्वास करेंगे भाई। नमस्कार, अभी हम मैसी विधानसभा में हैं। हमारे साथ जनसुराज के नेता विमलकांत जी हैं। खास करके जो है विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ज़्यादातर पार्टी जो है प्रत्याशी को लेकर जो है कुछ घोषणा करने वाले हैं, कोई उभरते हुए आ रहे हैं। लेकिन जनसुराज में एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा है, कुछ अमाउंट देके उन्होंने पर्चा भरा है, तो उनका कहना है कि हमको टिकट मिलेगा। लेकिन जो पर्चा नहीं भरा है वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं कि नहीं हमको टिकट मिलेगा। तो ये कैसे संभव है? नहीं, देखिए, आप जिस बात में कर रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत जनसुराज का काम हो रहा है। पहली बात आप जो कह रहे हैं उसमें ऐसा तय हुआ था, और ये बात सत्य है कि बताया गया था कि जो भी जनसुराजी या जो भी इससे पार्टी में जिनकी आस्था है, और अगर वो अपना उम्मीदवारी होना चाहते हैं, अपना उम्मीदवारी देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूं, तो उनको आवेदन करना था। और आवेदन करने की प्रक्रिया में ये थी कि पहले ऑनलाइन करना था। ऑनलाइन करने के बाद आपको 21,000 रुपया तय हुआ था कि एक आवेदन शुल्क के तहत वो जो देंगे उसके बाद ही उसको पूर्ण रूप से माना जाएगा। इसमें बहुत सारे आवेदन ऑनलाइन बहुत सारे हुए, लेकिन जो 21,000 रुपया जमा किए उनकी संख्याएं लगभग 1,000-1,200 के आसपास में थी। अब बातें ये होती है कि कोई जो आपने अभी आरोप लगाया कि कोई पैसा जमा नहीं किया है तो संभावित प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। उसमें प्रशांत जी ने एक बातें कही थी कि इसकी अंतिम तिथि भी सुनिश्चित की गई थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया है। जनसुराज पार्टी ये चाहती है कि जो कोई इसमें जो कदावर नेता है जिसको कि पॉपुलर हो, उसकी खोज चल रही है। लेकिन इस बात को जो भी संभावित प्रत्याशी हैं या जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग इस बात पे मैसेज दिया है, और उनको आश्वासन मिला हुआ है कि जो जनसुराजी हैं, एक आध केस को, एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके, मान लीजिए अगर यहाँ से आकर के अभी प्रशांत किशोर ही लड़ने के लिए, उनका तो खैर अब सुनिश्चित हो गया है कि वहाँ से लड़ेंगे, ठीक, ये हो गया है। अगर मान लीजिए बता दो बहुत कदावर नेता जो लगे कि उनके आने से बहुत बड़े कद के हैं, तो इसमें कुछ विचार की जा सकती है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप होगा। अन्यथा जो आपने कहा, जो अपने मन से कोई संभावित प्रत्याशी लिख रहे हैं, तो देखिए अभी तो किसी को आहत नहीं किया जा सकता है। आपने कहानी या कहावत होगा कि अपना मुँह मियाँ मिट्ठू, वो लिख रहे हैं, उनको नहीं लिखनी चाहिए, उनके ऊपर में कोई विचार नहीं हो रही है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है, अपवाद की केस को छोड़ करके जिन्होंने पूरी प्रक्रियाएं नहीं पूरी की है, तो उनको टिकट या संभावित प्रत्याशी नहीं है, सूची में नहीं है। इसके अतिरिक्त अभी बहुत जल्दी ही शॉर्ट लिस्टेड होगा। एक चरण हम लोगों का हो चुका है, उस शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद फिर अगली जो प्रक्रियाएं हैं उसके अनुसार होगा। और रही बात आपने जनसुराज के लिए कहा यहाँ एक समस्या है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, समस्या अलग अलग है। बहुत जगह से यहाँ भी जदयू के एक ही नहीं, जो भी वर्तमान विधायक हैं वो भी हैं, इसके अतिरिक्त और भी लोग हैं। बहुतों लोगों का मांग है कि यहाँ मतलब कि स्थानीय उम्मीदवार ही होनी चाहिए, तो ये तो अभी मांग कर रहे हैं। हम जनसुराज तो पहले ही बात तय है कि किसी स्थानीय उम्मीदवार को ही लड़ाएगा। मान लीजिए जो मैसी विधानसभा का निवासी नहीं है, यहाँ का मतलब ये
प्रत्याशी के रूप में वो नहीं हो सकते हैं, वो प्रत्याशी यहाँ घोषित नहीं हो सकते हैं। इसके लिए मैसी विधानसभा का ही व्यक्ति को लड़ाया जाएगा, इतना तय है। राजनीति का ये लोग मैसी विधानसभा से 4-5 लोग पर्चा भरे हैं, उन्होंने पर्चा का शुल्क होता है वो भी दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हम लोग खबर ये आ रही है कि इन लोगों में से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। कोई और प्रत्याशी है जो इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उनको भी मिल सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हम लोग खबर मिला। आप अगर मैसी विधानसभा के बारे में आपको जिस सूत्र से पता लगा हुआ हो, चाहे प्रशांत किशोर जी भी अगर इस पे मुहर लगा देंगे, तो मैं विमलकांत झा, मैं बेबाक इंसान हूँ, ठीक है, हमारी अपनी भी विचारधारा है, जिसलिए लोग आज कल विधायक मंत्री बनते हैं। ईश्वर ने मुझे वो सब कुछ दिया है और मैं संतुष्ट आदमी हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैसी विधानसभा से 6 व्यक्ति, विमलकांत झा, नीलू देवी, शमीम अख्तर, रहबर इस्लाम, जटाशंकर और सूरज सम्राट, ये 6 व्यक्ति ने संभावित प्रत्याशी हैं। जनसुराज को इसी 6 में से एक को संभावित प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी के रूप में घोषित करना होगा। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इसके अतिरिक्त अगर किसी को टिकट यहां से मिला तो जो या तो व्यक्ति को लाए कि कितना बड़ा चेहरा है, और उसको विमलकांत झा चुनौती देता हूं उस आदमी को जो कितने योग्य हैं, उनके पास कितना विजन है, कितने उसको मैसी विधानसभा के बारे में जानकारी है, वो आके हमसे बात करें, हम 6 प्रत्याशी से बात करें। अगर कोई प्रत्याशी तैयार नहीं है तो आपके माध्यम से जनसुराज के जो भी आपको जहां से भी जिस सूत्र से प्राप्त हुआ है, मैं खुलायाम चुनौती देता हूं कि उनसे डिबेट कराएं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, और अगर वो साबित हुए कि हाँ वो बहुत बेहतरीन है, उनको होना चाहिए, तभी स्वीकार किया जाएगा। और ऐसा मुझे नहीं लगता। आप निस्संदेह निश्चिंत रहिए कि इस 6 में से ही किसी को मैसी विधानसभा से टिकट मिलेगा। चूंकि मैं यहाँ से संभावित प्रत्याशी हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ। आप कोई कंफ्यूजन में नहीं रहिए। आपको जो भी सूत्र से पता लगा है वो सब बिल्कुल मैं उसको क्रॉस करता हूँ, उसको सिरे से खारिज करता हूँ। कि अगर मैं भी उम्मीदवार हुआ यहाँ से, किंचित मैं संभावित प्रत्याशी हूँ, ठीक है, अगर मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा और यहाँ की जनता को लगेगा कि नहीं और पार्टी राजद के उम्मीदवार जो है सो क्या नाम है विमलकांत झा से योग्य हैं, आप उनको वोट कर दीजिएगा। अगर लगेगा कि जदयू का उम्मीदवार है, लेकिन उसका आधार जाति और पार्टी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि फलाना जाति से है तो कुछ लोग पहले उनको सोच ले कि मैं उसी को वोट करूंगा, नो, ये बनने होनी चाहिए। आप खुले बातचीत होनी चाहिए, आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में उसका क्या आचरण रहा है, उन्होंने क्या क्या। मैं एक बात बताता हूँ, अभी ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होंगे, मान लीजिए हो सकते हैं, या बहुत ऐसे संभावित प्रत्याशी हैं जो आज मान लीजिए किसी न किसी पद पे हैं, चाहे मुखिया के हो, सरपंच में हो, समिति में हो, प्रमुख में हो, उप प्रमुख में हो, जो कुछ भी हो, आज भी है। तो क्या उसकी उनकी क्या उस वहां जाके पता करनी चाहिए ना कि आजकल वो कमीशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। मैं तो खुद जनसुराजी होकर बात करता हूँ इस बात को। उनके बारे में जाके पता कीजिए, और पता होनी चाहिए, और आप लोगों को भी उजागर करनी चाहिए। तो जनसुराज में अगर कोई मैं ही प्रत्याशी हूँ और मैं कर कमीशन खोर हूँ, मैं किसी प्रतिनिधि हूँ, मैंने कमीशन लिया हूँ, तो कैसे लोग उस पर विश्वास करेंगे भाई? और क्यों विश्वास किया जाए? हमारी बात समझ रहे हैं ना भाई? जो जिला परिषद ही है, या जो मान लीजिए कि समिति है, या जो मुखिया ही है, वो उनको उम्मीदवार जनसुराज बनाती है। तो एक क्राइटेरिया तो ये भी हो ना कि उनके बारे में जाकर पूछिए, आप लोग सर्वे कीजिए वहाँ, और लोगों से पूछिए कि वहाँ के जो मुखिया हैं वो इंदिरा आवास पे पैसा लिया कि नहीं लिया। वहाँ की जो समिति है, अगर कोई काम कराए तो पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसका मतलब पहले से ही ले रहे हैं, तो जनसुराज का विधायक बन जाएंगे तो पैसा नहीं लेंगे। ये तो ड्रॉबैक है। ऐसे लोगों का टिकट कटने वाला है, और ये जो जनसुराज बोलती है तो करना चाहिए। अगर ऐसी लोगों का नहीं कटेगा तो जनसुराज के लोगों की, जनसुराज के ऊपर में या किसी पार्टी के ऊपर में लोगों की विश्वसनीयता क्या रह जाएगी? फिर आरजेडी में इसमें फर्क क्या है? आरजेडी में इसमें फर्क क्या है? जदयू में इसमें फर्क क्या रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्यों आपके लोग विश्वास करें? अगर आप पहले ही ऐसे आदमी को टिकट देते हैं जो कमीशन पहले से ही ले रहा है और पब्लिक जान रही है, और तब वहां से आप, मैं बोलूं या जनसुराज के प्रशांत किशोर जी बोले या कोई नेता बोले कि नहीं हम लोग क्या नाम है भ्रष्टाचार के विरोध में है और टिकट दीजिएगा आप क्या नाम है जो पहले से जिसका कुंडली तैयार है, तो ये तो फिर लोग क्यों विश्वास करेगा भाई? इसमें कोई विश्वास नहीं करेगा।